अरे निर्मला, एक कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। शकुंतला देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। निर्मला ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर बोली, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। शकुंतला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। निर्मला बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को निर्मला के ससुर जी खाना खाने आए। निर्मला खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ गुस्से से बोली, निर्मला खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा की बहू खाने से पहले पानी देती है। निर्मला बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन नीरज नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। शकुंतला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, नीरज के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल्स साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। निर्मला बोली, मम्मी जी, अभी तो नीरज जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। नीरज के चलने जाने के बाद शकुंतला देवी और निर्मला बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में शकुंतला देवी बोली, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है। सीमा बोली, भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेगी। तभी शकुंतला देवी बोली, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद निर्मला को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। शकुंतला देवी ने तपाक से बोली, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथों से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कोई भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। निर्मला बोली, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़ों की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। शकुंतला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोली, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। निर्मला चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद शकुंतला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी निर्मला दोनों के लिए नाश्ता लाई और निर्मला वहीं पर बैठ गई। शकुंतला देवी की सहेली ने निर्मला से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो कामों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। शकुंतला देवी बोली, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो। मैं करने के लिए बैठी हूँ। निर्मला यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। शकुंतला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में बहुत ही सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती हैं। निर्मला की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी,
सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है। आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती हैं। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितनी करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की बात फोन पर सुनी थी। वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है। धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। शकुंतला देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से न करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।